नमस्कार दोस्तों। आज का टाइम में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग साउथ इंडिया मूवी देखने के लिए चाहते हैं। आपसे कहने के लिए चाहूँगा, एक एक्टर अगर 2-3 मूवी खुद से अगर पैसा स्पेंड करेंगे तो एक रोड में भी आ सकते हैं। जैसे बड़े बड़े एक्टर अगर मान लो अल्लू अर्जुन, रामचरण और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर अगर 5-6 मूवी अगर खुद से अगर पैसा स्पेंड करेंगे तो रोड पे भी आ सकते हैं। जो जैसे पुष्पा मूवी का बजट था 250 करोड़ दोस्त, और 200 अगर 50 करोड़ अगर एक एक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो आप सोचो कितना, अगर मूवी अगर फ्लॉप हो जाएगा तो रोड पे भी आ सकते हैं। इसके वजह से बड़े बड़े कंपनी जहाँ पर प्रोड्यूसर का काम करते हैं, और इस बड़े बड़े कंपनी को प्रोड्यूसर कहा जाता है जहाँ पर पैसा स्पेंड करते हैं। तो एक मूवी को क्रिएट करने के लिए 4 स्टेप होता है। जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा, जैसे डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। जैसे आपसे कहने के जो नंबर 1 डेवलपमेंट में एक मूवी को स्क्रिप्ट किया जाता है, स्टोरी लिखा जाता है और डायलॉग लिखा जाता है। और नेक्स्ट प्री प्रोडक्शन में कास्ट किया जाता है, कौन कौन सा एक्टर ये मूवी में आएंगे और कौन कौन सा एक्टर्स, कौन कौन सा एक्टरेस, सबको वहाँ पर कास्ट किया जाता है। और रहा प्रोडक्शन में आपसे कहने के लिए चाहूँगा कौन कौन सा लोकेशन में शूट करना है मूवी, और मूवी शूट किया जाता है कौन कौन सा लोकेशन। और आपसे बहुत सारे ऐसा भी होता है जहाँ पर आपसे कहने के लिए चाहूँगा जहाँ पर एक परमिशन का जरूरत होता है। अगर कौन कौन सा लोकेशन में परमिशन का जरूरत है, परमिशन लेने के लिए पड़ता है। हर चीज़ प्रोडक्शन में किया जाता है। और लास्ट नंबर 4 में रहा पोस्ट प्रोडक्शन में आपसे कहने के लिए चाहूँगा एडिटिंग, साउंड इफेक्ट, और पोस्ट प्रोडक्शन में ही एक मूवी क्रिएट हो जाता है। लेकिन दोस्त, मूवी क्रिएट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी एक प्रोड्यूसर के पास आता है। जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर, जैसे आज का टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर अपने सैलरी लेते हैं और डायरेक्टर भी सैलरी लेते हैं। पूरी मूवी होने के बाद जितना भी पैसा स्पेंड किया जाता है, और दोस्त एक मूवी होने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूसर एक इन्वेस्टर का भी जैसा है। जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा, अगर एक मूवी अगर फ्लॉप हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? प्रोड्यूसर का। अगर मूवी अगर हिट होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर मूवी लेके जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अगर प्रोड्यूसर पूरी तरह से अगर मूवी को बेच देंगे, अगर मूवी 100 करोड़ में अगर क्रिएट किया है तो उसको 200 करोड़ में बेच देंगे, और यहाँ पर प्रोड्यूसर का कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा तरीका, जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर जिससे प्रॉफिट के हिसाब से, अगर मूवी हिट होगा तो 2 आदमी का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर मूवी अगर फ्लॉप हो जाएगा तो दोनों का नुकसान होगा। और एक तरीका, जैसे आपसे कहने के लिए रॉयल्टी में अगर मूवी अच्छा होगा तो कुछ परसेंट प्रोड्यूसर को देने के लिए पड़ेगा। लेकिन दोस्त, ये होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर मूवी लेके सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और सब डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है एग्जीबिटर के पास। और एग्जीबिटर का मतलब जहाँ पर एक सिनेमा हॉल, तो एग्जीबिटर के पास 20-25% शेयर होगा। और अगर मल्टीप्लाई अगर स्क्रीन प्ले करना है तो आपसे कहने के लिए चाहूँगा, नंबर 1 वीक में 70%, 25%, अगर 2 वीक में तो 30%, 60%, ऐसा होता है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर एक जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है? जैसे आपसे एक मूवी अगर फ्लॉप हो गया तो नुकसान किसका होता है? तो सबसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा, नुकसान किसी का भी हो सकता है दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटर का भी हो सकता है, प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, और एक एक्टर का भी हो सकता है। जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा, एक मूवी क्रिएट होने के बाद बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसा नहीं लेते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अगर मूवी हिट होगा तो कुछ परसेंट दे देना, 50-50%, और अगर मूवी फ्लॉप हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं जहाँ पर ऐसे करते हैं। और अगर मूवी फ्लॉप हो जाएगा तो नुकसान भी हमको झेलने के लिए पड़ेगा। और आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरह से मूवी बेच देगा तो
पूरी तरह से सेव है। और लेकिन दोस्त, और मूवी अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट है। लेकिन दोस्त अगर मूवी फ्लॉप हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान है। कि मूवी हिट होने के लिए एक एक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा, अगर एक पॉपुलर एक्टर है तो इतना मार्केटिंग करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे उस मूवी को देखने के लिए। मार्केटिंग ऐसा किया जाता है। और दोस्त, इसके वजह से ही बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा एक्टर है, एक पॉपुलर एक्टर है, तो जैसे करके भी लोग मूवी देखने के लिए चाहेंगे और मूवी हिट होगा। लेकिन दोस्त, इसके वजह से बहुत सारे अच्छे मूवी भी, जैसे छोटे छोटे एक्टर होते हैं, छोटे छोटे एक्टर भी आपसे कहने के लिए चाहूँगा मूवी फ्लॉप होता है। क्यों? अच्छे एक्टर हो के भी बहुत सारे मूवी फ्लॉप होता है। और दोस्त, इसकी वजह से आपसे कहने के लिए चाहूँगा, अच्छे एक्टर और अच्छे स्टोरी होने का टाइम में भी होते भी बहुत सारे मूवी ऐसे फ्लॉप होते हैं। कहने के लिए चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जहाँ पर अच्छे एक्टर है तो ऑटोमेटिक मूवी हिट होगा, और स्टोरी अच्छा है लेकिन एक्टर अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिक आपसे कहने के लिए चाहूँगा मूवी फ्लॉप होगा। तो आपसे कहने के लिए चाहूँगा दोस्त, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का दम है और एक्टर का दम है। इसके वजह से मूवी बहुत हिट होता है। और हमारा इंडिया में अगर ऑल ओवर देखा जाए, हर साल में आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि 1500 से 2000 मूवी क्रिएट किया जाता है, और उनमें से 10-20 मूवी जहाँ पर हिट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक जहाँ भी रहो चलते रहो।